नमस्कार, एक बार दोबारा स्वागत करता हूं सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे, पर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से जो कल मैं आपको होमवर्क दे के गया था। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन, आपके मित्रगण और आप भरपूर खुश होंगे और जीवन भर ये खुशी बरकरार रहेगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, होमवर्क में क्या क्वेश्चन देकर गया था? टाइप 4 शुरू किया था, ए और बी वाला क्वेश्चन शुरू किया था, पर होमवर्क में क्या है देख लेते हैं। बोले कुछ आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, यदि 10 आदमी अधिक होते तो कार्य 12 दिन में पूरा होता। आदमियों की संख्या बताओ। दोस्तों, दो तरह के लोग हैं, एक वो एक्स वाले और एक बिना एक्स वाले। दोनों कर सकते हैं, पर एक्स वाला बहुत फिजूल और बहुत रिजिड हो जाएगा। जरा देखो, कुछ आदमी, ना जाने कितने आदमी थे, मैंने बोला एक्स आदमी। एक्स आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 आदमी अधिक होते, मतलब अब आदमी हो गए एक से 10 ज्यादा, तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता। आपको दोस्तों एक्स की वैल्यू बतानी। अब सिंपल सी बात है, काम दोनों जगह सेम होगा। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 10। सॉल्व करो, 15x इज इक्वल टू 12x प्लस 120। 12x इधर जाएगा, 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 40। यानी आरंभिक रूप में आदमियों की संख्या कितनी है? आदमियों की संख्या 40 है। आपसे पूछ रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि 10 आदमी, मतलब ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा है ना आदमियों की संख्या कितनी है, तो आपको ओरिजिनल वाली बतानी होती है। क्लियर है या नहीं? तो आपका आंसर 40 आ गया। पर मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है, और सही आंसर आया और तरीके से आंसर आया, ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ है। पर दोस्तों, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको आदमी तो नहीं पता, पर आपको दिन पता है, मतलब टाइम आपको पता है। पहले लग रहे थे 15 दिन और अब लग रहे हैं 12 दिन, यानी टाइम का रेशियो हो गया 5:4। 5:4। दोस्तों, आप मुझे बताएं, ज्यादा आदमी तो कम समय और ज्यादा समय तो कम आदमी। सही बोल रहा हूं? मतलब टाइम और क्षमता व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपने पढ़ा है। मतलब अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो आदमियों की संख्या का रेशियो 4:5 होगा। आदमियों की संख्या मतलब क्षमता। दोस्तों, समय 5 से 4 करना है तो आदमी 4 से 5 करने पड़ेंगे। मतलब कितने बढ़ाए सर? 1 बढ़ाया। असली में कितने बढ़ाए? 10 आदमी बढ़ाए, तो वो 1 उस 10 के बराबर। तो ओरिजिनल आदमी यानी इंटू 4 करो, आपका आंसर 40 आ जाएगा। भाई, पहले 15 दिन लग रहे थे, अब 12 दिन लग रहे हैं। 15 और 12 का रेशियो 5:4, 3 से काटा 5:4। समय 5:4 तो आदमी 4:5, क्योंकि समय कम लगा है तो आदमी ज्यादा लगे होंगे। 4 से 5 हो गए आदमी, कितने अधिक? 1 अधिक, असली में 10 अधिक, तो वो 1 उस 10 के बराबर है, तो ये 4 40 आदमियों के बराबर हो जाएगा, मतलब 40 करेक्ट है। यहाँ पे भी देखो सेम है, क्या कह रहे हैं? 100 आदमी एक पुल को कुछ दिन में बना सकते हैं, यदि 20 आदमी कम होते तो 16 दिन अधिक लगते। दोस्तों, पहले, अब यहाँ पे आपको आदमी दिए हैं, ध्यान से सुनना। आदमी दिए हैं, पहले थे 100, फिर बोले 20 आदमी कम होते, मतलब आदमी होते 80, रेशियो आया 5:4। आदमियों का रेशियो 5:4, तो टाइम का रेशियो 4:5। टाइम कितना अधिक लगा? 1 दिन अधिक लगा। असली में 16 दिन अधिक लगते, मतलब वो 1 उस 16 के बराबर। तो कार्य कितने दिन में होगा? ओरिजिनल वाला बताना है, इंटू 4 कीजिए, आपका आंसर 64 दिन आएगा। यहाँ पे भी वो x और x प्लस 16 करके आप कर सकते थे, पर वो काम का नहीं होता। आप चाहते हैं तो मैं वो लिख जरूर दूंगा, पर सॉल्यूशन को आपको ऐसे करना है। आप लिखते, भाई पहले x डेज लग रहे थे 100 आदमियों को, अब 16 दिन अधिक लग रहे हैं, मतलब x प्लस 16 दिन लग रहे हैं। 100 आदमी में से 20 आदमी कम हो गए, मतलब 80 आदमियों को। इसको आप सॉल्व करते तो x की वैल्यू 64 आ जाती। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पर अपने को शॉर्ट में करना है। दोबारा से देखो, इस बार देखो, पहले क्वेश्चन में आदमी मिसिंग थे, दिन दिए थे 15 और 12,
तो मैंने दिन का रेशियो निकाला, उल्टा करके आदमी का रेशियो आया। इस केस में आदमी पता है, 100 आदमी 20 आदमी कम, 100 आदमी और 20 आदमी कम यानी 80 आदमी का रेशियो 5:4। तो दिन का रेशियो 4:5। कितने दिन अधिक लगे रेशियो में? एक, असली में 16 दिन अधिक लगते, मतलब 16 उस एक के बराबर है, तो इंटू 4, 64 डेज करेक्ट होगा। अभी आपके दिमाग में ये लॉजिक आया था या नहीं आया था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और उम्मीद करता हूँ कि आगे से जब ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, हाँ या ना। तो दोस्तों टाइप 4 चल रहा था, जहां हम ए बी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देखो टाइप 4 चल रहा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आपको बताना है तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी शॉर्ट में ही लिखना। बाद में जब पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे तो लिखे हुए क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज में। आप क्वेश्चन जानते हो ना क्या है, पूरा थोड़ी लिखोगे। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। साथ साथ एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझको जल्दी से जल्दी चाहिए, और अब तक तो आंसर आ भी गया होगा। दोस्तों आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उसी काम को उसी काम को उसी काम को मतलब काम सेम है, तो 12, 20 और 15 से कटने योग्य एक संख्या 60। ये 60 आप मानते हो टोटल वर्क। दोस्तों ये आखिरी ऐसा क्वेश्चन है जहां मैं टोटल वर्क लिख रहा हूं। टेबल तो बनानी ही पड़ेगी, अभी तो टाइप 4 शुरू हुआ है, पर आपको पता चल गया है कि बीच में एलसीएम लेते हुए ये टोटल वर्क है। 60/12 5, 60/20 3 और 60/15 4। ये दोस्तों पर डे वर्क है, प्रतिदिन वो कितना काम करते हैं वो है। अगर आप तीनों से मिलकर कार्य करवाना चाहते हो तो तीनों मिलकर काम करेंगे 12 काम रोज के। तो 60 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे। आई होप ये बात आप जानते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी आपको करना है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 25 और 40 का एलसीएम 200, 200/25 8, 200/40 5, यानी दोनों मिलकर करेंगे 13 काम, तो 200/13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 सहित 5/13 दिन आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? कर लोगे? ये प्राइमरी लेवल था जहां पे आपने ए और बी को मिलके काम करवाना है, ए बी और सी को मिलकर काम करवाना है। दोस्तों अभी तक सारे क्वेश्चंस में, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं, ए और बी अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस में 2-3 लोग का अलग टाइम दिया, उन्हें मिलकर काम करवाया है। मैं आपसे कह रहा हूं अब ये मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर काम करवाना नहीं है, मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग काम करवाना है। जरा गौर से देखना। ये ठीक है, हटाऊं कि नहीं हटाऊं? अरे हटा दूं ना? देखो भाई लोगों, क्वेश्चन देखो। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए व बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं।
बी अकेला वह कार्य कितने समय में पूरा कर लेगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब फोकस से देखना, आप जब भी ये ए बी सी टाइप की चीजें जब भी क्वेश्चन में आएंगी दोस्तों, आपको टेबल बनानी है और टेबल को बनाते वक्त ध्यान से देखना कि किसका टाइम दिया है। ए किसी कार्य को 20 दिन, मतलब ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, हाँ या ना। ए व बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ए व बी मिलकर मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 20 और 12 का 60, ये टोटल वर्क है। 60 अपॉन 20 3 काम रोज के, 60 अपॉन 12 5 काम रोज के। आपकी टेबल बनने के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया, केवल क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए आपने लिखा है ए और बी मिलके 12 दिन। दोस्तों अब क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो, ध्यान से सुनना। ये दोनों आदमी मिलकर रोज 5 रोटी खाते हैं। ये दोनों आदमी मिलकर रोज 5 काम करते हैं, जिसमें से ये ए रोज के 3 काम करता है। 2 आदमी मिलकर रोज के 5 काम करते हैं, उनमें से एक आदमी ने 3 काम कर लिए, तो ये 2 काम किसके बचे? बी के बचे। मैथमेटिकली कहूं तो ए प्लस बी में से ए माइनस कर दूंगा तो बी बचेगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 काम बचे दोस्तों किसके? बी के। क्वेश्चन अपने आप कह रहा है, रटने की बात तो नहीं है ना। बी के दोस्तों रोज के 2 काम हैं, बी अकेला वह कार्य कितने समय में कर पाएगा? 60 काम करने हैं, रोज के 2 करेगा, तो बी को दोस्तों लग जाएंगे 30 डेज। क्या इससे आसान इस जीवन में दोस्तों कुछ मिलेगा क्या? भाई दोनों मिलके 5 काम कर सकते हैं, इन 5 में से 3 काम ए ने कर लिए, तो 5 में से 3 माइनस करके जो 2 काम बचा वो बी का बचा। मैथ्स लगाने को मना कर रहा हूं कि ए प्लस बी में से ए घटाओ, वैसे वो बात समझ में आनी चाहिए कि ए प्लस बी में से ए घटाऊंगा तो बी बचेगा, पर ऐसा मत सोचो यार, थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों बंदे मिलके 5 काम कर रहे हैं, 3 काम ए कर रहा है, तो बचे हुए 2 काम बी कर रहा होगा। बी 2 काम रोज कर रहा है, तो 60 काम करने में ही विल टेक 30 डेज, 60 अपॉन 2, हाँ या ना। अब चुनौती धीरे धीरे आएगी। ए बी मिलके कर रहे हैं, ए बताओ। धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आएंगे। 5 दिन मिलके काम किया, 6ठे दिन से सी आ गया बी की जगह, या ए छोड़ के चला गया, बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। पर ये टेबल हर क्वेश्चन में बनती जाएगी, क्वेश्चन की कहानी बदलेगी, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन इजी होगा, क्वेश्चन 2 लोगों का होगा, 3 लोगों का होगा, कैसा भी होगा, ये टेबल जो बन रही है ये बार बार बनेगी। क्लियर है सबको? एक बार जरा दोस्तों लिख लो। थोड़ी फुर्ती करना। हाँ जी, लिख लिया ना। अब दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे हम, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे। बस ये टाइप 4 ही आप समझ लो अब टाइम एंड वर्क है,
उसके बाद मैन, विमेन, बच्चा, ऐसे करके बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को पच्चीस दिन में कर सकता है, बी, ए व बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को, सॉरी सी अकेला नहीं, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। अब वैसे तो दोस्तों थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जितनी आपको अभी हुई है उसके बाद इस लेवल के प्रश्न के लिए हाथ भी नहीं, पेन को लगाना पड़ता, फिर भी आप लिख के कर सकते हैं। आपको सोचना है, अच्छा ए अकेला 25, ये दोनों मिलके 20, 20 और 25 का एलसीएम 50, 75, 100, सर 100, 20 से जाएगा 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 4 काम ए कर रहा है तो 1 काम बी करेगा, 100/1, 100 दिन। ऐसे करोगे तो ही जिंदगी में मजा है, एग्जाम तभी क्लियर होंगे। फिर भी देख लो, ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 100, ये टोटल वर्क आया 100/25, 4 काम रोज, 20, 100/20, 5 काम रोज। दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, जबकि ए अकेला 4 काम करता है। 5 काम में से 4 काम इसने कर लिए तो बी के कितने काम बचे, 1 काम रोज। तो 100 काम करने में उसको कितने दिन लग जाने हैं, 100 दिन लग जाने हैं। अरे बताओ हाँ या ना। वेरी नाइस, इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन 3 लोगों में आ जाएगा तो क्या करना है, आप समझ पा रहे हो या उसके लिए मैं कुछ लिख के बताऊं? समझ पा रहे हो, ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को लिखो। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए, बी व सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए और आपका हाथ थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। ए 15 सी बी 15 सी 10, भाई लिख लो ना एज इट इज। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और ए बी सी मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। आपको कोई लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है। 15, 10 और 4 का एलसीएम 60 आएगा। 60/15 4, 60/10 6, 60/4 15। अब क्या करें? हमने कहा सर बहुत सिंपल है, ये तीनों मिलकर 15 काम रोज करते हैं। ये तीनों मिलकर 15 काम रोज करते हैं, जबकि 4 और 6 10 काम तो बी और सी ने कर लिए। भाई बी और सी ने कितने कितने काम कर लिए? 4 और 6 10 काम। तो 15 में से 10 ये कर लेंगे तो ये कितने काम करेगा? भाई 15 में से 15 काम तीनों मिलकर करेंगे।
10 काम बी और सी ने कर लिए तो ए ने कितने काम किए, 5 रोज के, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लग जाने हैं, उसे 12 दिन लग जाने हैं। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्या ऐसे लिखूंगा या दिखेगा कि 15 में से 10 हो गए, 5 बच गए, किसके, ए के बच गए, तो 60/5 12। हाँ या ना? ज्यादा लिखना नहीं है, दिमाग में ही सब कुछ सॉल्व करना है, समझना है, सोचना है, ठीक है? दिमाग में सब चलेगा दोस्त, दिमाग में सब चलेगा। हाँ प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अब आने वाला है मजा। अब चीजें वो आने वाली है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगी। मतलब मिलना तो यही है, थोड़ा सा मुश्किल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। Both started the work together, but B left after 5 days. शेष कार्य A कितने दिन में कर लेगा? दोस्तों ये अपने प्रकार का ही पहला प्रश्न टाइप 4 में आया है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं और आपको एक चीज समझा रहा हूं कि क्वेश्चन की कहानी को फॉलो करना है। आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम 60/12 5, 60/20 3। दोस्तों दोनों मिलकर कितना काम निपटाना चाहते हैं? 60। आपको सब कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? सर टोटल वर्क 60 है। मैं पूछ रहा हूं ए रोज कितना काम करता है? सर ए रोज 5 काम करता है। बी रोज कितना काम करता है? सर बी रोज 3 काम करता है। अच्छा मुझे बताओ ए 5 दिन में कितना काम करेगा? सर ए 5 दिन में 15 काम करेगा। बी 2 दिन में कितना काम करेगा? सर बी 2 दिन में 6 काम करेगा। कुछ भी पूछ लेता हूं, दोनों मिलके 3 दिन में कितना काम करेंगे? सर दोनों मिलकर 8 काम करते हैं तो 3 दिन में 24 काम कर लेंगे। दोनों मिलकर 6 दिन में कितना काम करेंगे? सर दोनों मिलकर 8 काम करते हैं तो 6 दिन में 48 काम करेंगे। इस टेबल में आपको सब दिख रहा है, तो कहानी को सुनो और कहानी जो कह रही है उसे फॉलो करो। बोल रहे हैं दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। दोस्तों स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? स्टार्ट, मोटर स्टार्ट हुई और दोनों मिलके कार्य स्टार्ट करते हैं, मतलब 8 काम रोज के हो रहे हैं।
अगर बोलते दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो अपन 60/8 7.5 दिन आंसर दे देते, परंतु कह रहे हैं दोनों मिलके करते हैं पर 5 दिन बाद बी छोड़ देता है। अच्छा 5 दिन तो दोनों ने किया, 5 दिन दोनों ने किया मतलब 40 काम हो गए। 5 दिन बाद कोई छोड़ रहा है ना, तो 5 दिन बाद कोई छोड़ रहा है, इसका मतलब 5 दिन तक दोनों ने किया। दोनों मिलकर रोज के 8 काम करते हैं, तो 8 काम 5 दिन तक हुए, 40 काम निपट चुके हैं। दोस्तों 60 काम का ठेका था, 60 काम में से 40 काम हो गए, मतलब 20 काम अभी भी शेष हैं, रिमेनिंग हैं, और बी ने छोड़ दिया तो ए काम पे लगा हुआ है। ए रोज कितना काम करता है सर? ए रोज 5 काम करता है, तो इन 20 कामों को ए करने में कितने दिन लगाएगा सर? 4 दिन लगाएगा। तो रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल ए डू द रिमेनिंग वर्क? शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? आपका आंसर आ गया सर 4 दिन में करेगा। क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिलेगा आपको? कहानी तो सुननी है। देखो टेबल बना चुके हो 10 बार, टेबल बनाई, उसके बाद बोला अच्छा भैया स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, बोले दोनों मिलकर स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा मतलब रोज के 8 काम करवाओगे 5 दिन तक, जब कोई चेंज ना आए तब तक, तो 8 पंजे 40 काम हो गए। मैंने कहा भाई 60 में से 40 काम हो गए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ 20 काम बचे हैं। बी ने छोड़ दिया, मैंने कहा ए तो कर रहा है, ए कर रहा है, ए 5 काम करेगा, 20 काम करने में 4 दिन लगाएगा। 4 दिन इज द करेक्ट आंसर। शेष काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। जरा लिख लो दोस्तों, जरा लिख लो तो। अरे ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं। ये 15 दिन नहीं, 12 कर दो इसे, 12 दिन। दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं, पर बी पर ए, दोनों 7 कार्य आरंभ करते हैं पर 3 दिन बाद छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? करो दोस्तों ये क्वेश्चन। एक और करो। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को
20 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया पर 7 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो गया। पर 7 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो गया। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? दोस्तों, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो आप मुझे इतनी खुशी दे देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ दोस्तों, अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन देखो और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ो। आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम आएगा 60, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5। आई होप ये आप जानते हैं। अब कहानी को ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन कहानी अलग लेकर आएगा। बोले दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं, दोनों साथ करते हैं मतलब रोज के 11 काम हो रहे हैं। पर ए 3 दिन बाद छोड़ता है मतलब 3 दिन तक तो किया ना, 33 काम हो गए। कितने काम हो गए? 33 काम हो गए। दोस्तों 33 काम हो गए। बोले ए ने छोड़ दिया तो 60 में से 33 काम हो गए मतलब 60 माइनस 33, 27 काम शेष बच गए। ये 27 काम किसको करने हैं? ए ने छोड़ दिया तो बी करेगा, तो उसे 5.4 दिन और लग जाएंगे। क्वेश्चन में ही सब लिखा है, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन से करा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा दोनों साथ स्टार्ट करेंगे तो 5 और 6 11 काम रोज के होने लगेंगे। बोले 3 दिन बाद ए छोड़ देगा, मैंने कहा 3 दिन तक तो दोनों करेंगे तो 11 काम 3 दिन तक करेंगे, 33 काम हो जाएंगे। 60 काम में से 33 काम हो गए, 27 काम बचे हैं। ए ने छोड़ दिया, बी अपनी स्पीड यानी 5 काम रोज से 27 काम करने में 5.4 दिन लगा देगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस कहानी को ढंग से फॉलो करना, कहानी को ढंग से फॉलो करना। हाँ दोस्तों देखो, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम आया 100, यह आया 4 और यह आया 5। आई होप इससे पहले तो पेन रुकेगा ही नहीं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए ने कार्य आरंभ किया, मैंने कहा ए कर रहा है आरंभ। अच्छा ए आरंभ कर रहा है मतलब 4 काम रोज होंगे, पर 7 दिन बाद, अच्छा मैंने कहा 7 दिन में रोकना है क्या ए को? 7 दिन दोस्तों ए ने काम कर लिया, 7 दिन काम कर लिया, 28 काम हो गए, 28 काम हो गए। 100 में से 28 काम हो गए तो 72 काम बचे। ए रुक गया, बोले बी भी सम्मिलित हो गया मतलब ए गया नहीं है। अब दोनों मिलकर, इस ए ने स्टार्ट किया था, अब मिल गए दोस्तों, तो रोज कितना काम होगा?
रोज 9 काम होगा तो 72 काम होने में कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन लग जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों का आंसर 8 आया होगा, परंतु दोस्तों आंसर 8 नहीं है। ये 8 तो आएगा, पर अब क्या पूछा है? देखो हमने यहां बार बार पूछा शेष कार्य कितने दिन में होगा, यहां पूछ रहे कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। मैंने कहा देखो 7 दिन यहां लगे जब ए अकेला था, 8 दिन अब दोनों मिलकर करेंगे, तो टोटल दिन जो लगेंगे वो लगेंगे 7 + 8 यानी 15 दिन। ओवरऑल टोटल 15 दिन लगेंगे। हाँ या ना? जरा लिखो तो। भाई ए ने कार्य आरंभ किया, क्वेश्चन में लिखा है ना, तो ए कितने काम रोज करता है? सर 4 काम रोज करता है। अगर वो 4 काम रोज करेगा तो 7 दिन में 28 काम कर लेगा। 100 में से 28 काम हो गए, 72 काम बचे, बी भी आ गया, मतलब बी को अकेले नहीं, ए तो था ही, बी भी आ गया, मतलब ए + बी 11 काम रोज 9 काम रोज होंगे, तो 72 काम होने में 8 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? तो शेष कार्य को करने में लगे 8 दिन, टोटल काम को 8 और 7 15 दिन टोटल पूछा है। जल्दी लिखो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए व बी ने कार्य आरंभ किया, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क, पर 4 दिन बाद वे दोनों छोड़ गए, वे दोनों कार्य छोड़कर चले गए। शेष कार्य सी ने पूरा किया। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ, यह आपको बताना है। जल्दी बताना, इजी चीज है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो जरा, ए कर सकता है 10 दिन में, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में।
एलसीएम आया इनका 60, ये आया 6, ये आया 3, ये आया 4। बोले ए व बी ने कार्य आरंभ किया। भाई ए और बी कार्य आरंभ करेंगे, मतलब 9 काम रोज होने लगेंगे। क्वेश्चन में ही कहा है ना ए और बी, मन से तो नहीं लिख रहा हूं, ए और बी यानी 9 काम रोज होने लगेंगे। 4 दिन बाद दोनों ही चले गए, 4 दिन बाद दोनों ही चले गए, मतलब 36 काम करके चले गए। 9 चौक 36। दोस्तों 60 में से 36 काम हो गए, मतलब 24 काम अभी भी रिमेनिंग है। और वो काम करना किसको है? शेष कार्य सी ने पूरा किया। ये 24 काम कौन करेगा? सी, यानी 4 काम पर डे वाला आदमी। तो 6 दिन अभी और लगेंगे। 4 दिन पहले लगे, शेष काम को करने में 6 दिन लगे। आपसे पूछा कार्य टोटल कितने दिन में पूरा हुआ, हमने कहा टोटल तो भैया 10 दिन लगे। ये तो शेष को करने में लगे और ये टोटल 10 दिन लगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा 3 लोगों से? पिछले क्वेश्चन तक 2 लोग थे, अब 3 लोग हो गए, क्या उससे 1% फर्क पड़ा? पड़ सकता भी नहीं है। फटाफट से लिखो। 2-3 क्वेश्चंस दोस्तों अभी करने का समय हमारे पास और है, गहराई से उन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी लिख लो। हाँ भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं, जरा गौर से देखना। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी व सी कार्य आरंभ करते हैं। बी व सी कार्य आरंभ करते हैं, पर 3 दिन बाद बी के स्थान पर ए को कार्य में शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? अगर दोस्तों आपने कर लिया तो मुझसे ज़्यादा खुशी इस जीवन में किसी को नहीं होगी। जल्दी करो रे।
हाँ भाई, कहानी को ही फॉलो करना है। कहानी क्या कह रही है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हमने कहा अब रुक जाओ, कहानी पे बाद में आएंगे, पहले हमें अपना काम करने दो। साफ साफ लिखा है बी और सी। मैंने कहा बी और सी यानी 11 काम, 5 और 4 9 काम रोज के। 3 दिन बाद कुछ चेंज होता है, मतलब 27 काम हो गए। 27 काम हो गए दोस्तों। 60 में से 27 काम हो गए तो 33 काम बचे हैं। तो 33 काम बचे हैं। बोले बी के स्थान पर ए आ गया, मतलब बी और सी में से बी हटेगा, ए आएगा, सी तो है, मतलब बी के स्थान पर ए आ गया तो ये ए और सी हो जाएंगे। ए और सी कितना काम करते हैं? 11 काम। तो ये 33 काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 3 दिन लगाएंगे। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? हमने बोला ये तो शेष काम में लगे। 3 दिन ये और 3 दिन ये, मतलब टोटल पूछोगे तो 6 कहेंगे। कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और टोटल पूछोगे तो 6 देंगे। दोबारा सुनना, बी और सी काम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है बी और सी, तो बी और सी 9 काम करेंगे। 3 दिन किया, 27 काम हो गए। 60 माइनस 27, 33 काम बचे। बी और सी में से बी की जगह ए आ जाएगा तो ये ए और सी हो जाएंगे। ये 6 और 5 11 काम करते हैं। 33 बटा 11 3 काम, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन तो शेष काम को करने में, 3 दिन पहले, टोटल 6 दिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी लिखो। हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी करो। ठीक है ना? ओके। ए व बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों 12 दिन में ए व बी एक कार्य, ए व बी एक कार्य मतलब मिलकर, लिखा नहीं है मिलकर, पर ए व बी का मतलब ही मिलकर होता है ना? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी व सी वही कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व सी वही कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों एग्जाम में 10वीं दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि अभी पिछले 2-5 साल से नहीं पूछा गया, बट ये पता होना चाहिए, बहुत बार आ चुका है, और ये ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है, बहुत ईजी चीज़ है। अब ये 12 दिन किसका टाइम है? ए और बी का मिलकर। तो आपके पास इक्वेशन है, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों मुझे जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे मैंने लिख लिया,
पर जब ये दिन आते हैं तो उसके बाद मैं बिना सोचे समझे बस टेबल बनाता हूं। ये टेबल बन गई, अभी तक मैंने और कुछ नहीं देखा। फिर मैंने देखा यार ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये a प्लस सी है। दोस्तों अगर मैं इन तीनों ग्रुप्स को ऐड करता हूं तो a प्लस ए 2a बनेगा, b प्लस बी 2b बनेगा और c प्लस सी 2c बनेगा। मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 बार c जुड़ा, 2 बार b जुड़ा, 2 बार a जुड़ा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। जब मैंने इन तीनों ग्रुप्स को जोड़ा तो इनका काम भी जुड़ गया, 12 काम करते हैं। दोस्तों ये 12 काम कौन कर रहे हैं? a प्लस बी प्लस सी का डबल। नहीं समझ आए तो दोबारा देखो, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। 2 और कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, a प्लस बी प्लस सी का डबल रोज 12 काम करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी रोज कितना काम करेंगे? 12/2 यानी 6। आपने एवरेज में ये क्वेश्चन किया है, पन्ने पलट के देखना कि a और b का एवरेज इतना है, b और c का एवरेज इतना है, a और c का एवरेज इतना है। आपने a और b का टोटल निकाला, b और c का टोटल निकाला, a और c का टोटल निकाला, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया। देखो तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। कारण समेत बता रहा हूं, अगली बार कारण के बिना करोगे, ठीक है। दोस्तों ये किसका काम है? 6। सर तीनों का मिलकर, मतलब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा 60 काम है, रोज मिलकर 6 काम करेंगे तो 10 दिन में काम पूरा होगा। दोस्तों यहां तक तो ठीक है, पर अगर a, b या c की वैल्यू पूछ ली तो क्या करेंगे? मैंने बोला घबराए बिना जो कर सकते हो वो करोगे। ध्यान से देखना, ये 6 काम किसके हैं? सर तीनों के हैं। गौर से देखना, ये 6 काम किसके हैं? सर तीनों के हैं। मैंने बोला मुझे a के काम बताओ कितने हैं। आप कहोगे सर a तो तब मिलेगा जब b प्लस सी घटाऊंगा। मैंने कहा b प्लस सी होगा ना, ये रहा b प्लस सी। मतलब b प्लस सी मिलके रोज 3 काम कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलके रोज 6 काम कर रहे हैं, तो a का काम कितना हुआ? 3। तो 60 काम करने में वो कितने दिन लगा लेगा? 20 दिन लगा लेगा। बोलते बताओ b काम को कितने दिन में करेगा? तो b, इसमें से b का काम कैसे बताऊंगा? जब a और c का काम घटा लूं, a और c का काम 4 है, 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा। 2 काम रोज b करता है तो 60 काम करने में उसको लग जाएंगे 30 दिन। और मेरे प्यारे दोस्तों c का काम कैसे निकलेगा? जब इसमें से a और b का काम निकाल लूं, a और b का काम है 5, 6 में से 5 काम a और b कर रहे हैं तो 1 काम c कर रहा होगा, तो वो इन 60 कामों को करने में पूरे 60 दिन लगाएगा। हाँ या ना? दोबारा से सुनना, आपको बोला a व b मिलके 5 दिन, b और c मिलके 3 दिन, a और c मिलके 4 दिन। इक्वेशन बनी 2a 2b 2c, 12 काम रोज के, तो a b c के काम 6 काम रोज के। अब क्वेश्चन ये 4 बन सकते हैं पर एग्जाम में तो एक ही आएगा। सपोज करो पूछा तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो 60/6 10 दिन। आपसे पूछा नहीं a कितने दिन में करेगा, मैंने बोला a तीनों में से a चाहिए तो ये दोनों नहीं चाहिए। तीनों में से आपको a चाहिए तो ये दोनों नहीं चाहिए। ये दोनों कितने हैं? सर ये 3 काम रोज करते हैं, तो ये 3 काम हटा दूं तो ये 3 काम बचेंगे a के, यानी 6 - 3 3। 3 60/3, a को लग गए 20 दिन। अरे हाँ या ना? मैंने बोला भाई a का काम कितना है? a का काम कितना है? तो आपने बोला सर 6 में से a चाहिए तो b और c घटाओ, यानी 3 घटाऊंगा, तो 3 काम वो रोज करेगा, तो 60/3 20 दिन में पूरा करेगा। बोले b का काम बताओ, b कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? मैंने बोला b का काम a और c नहीं चाहिए, बोला नहीं चाहिए, तो a और c 4 काम हटाओ, 6 में से 4 काम हटाऊंगा, b के 2 काम बचेंगे, तो 60/2 30 दिन लग जाएंगे। और c का पूछता
तो मैंने कहा यार सी तो तब मिलेगा जब ए और बी हटाओगे। ए और बी है 5, इन 6 में से 5 काम इन दोनों ने किए तो एक काम इसने किया, तो 60 काम करने में पूरे 60 दिन लगा लेगा। हाँ या ना? आई होप ये समझा पाया हूं दोस्तों, है ना। ये पेट क्वेश्चन है, दसियों दफे एग्जाम में आया है, हर तरह के एग्जाम में, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में ये अभी भी कुछ जो एग्जाम्स में लेवल कम रखना होता है वहां ये प्रश्न चेप दिया जाता है। क्वेश्चन का लेवल कम नहीं है, पर ये इतनी बार आ चुका है कि बच्चा इसको रटता है। आपको भी इसको समझना है और समझना है कि आंसर कैसे दोगे। अरे क्लियर है? तो दोस्तों कल आपसे मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे जाने के बाद भी ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर दिखते रहेंगे ताकि आप लिख पाएँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।